स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर एक सेकंड, जी हाँ, हर एक सेकंड कीमती होता है। इसके लक्षणों को अगर सही समय पर पहचान लिया जाए और तेजी से एक्शन लिया जाए तो किसी की जान बच सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें नजर रखनी है और कैसे तुरंत एक्शन लेना। देखिए, इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं, स्ट्रोक के दौरान जैसे जैसे मिनट गुजरते हैं, दिमाग की लाखों कोशिकाएं मतलब ब्रेन सेल्स हमेशा के लिए खत्म होती जाती हैं। इसीलिए इसके लक्षणों को तुरंत पहचानना और सही कदम उठाना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आखिर स्ट्रोक के दौरान दिमाग के अंदर होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई नदी है जो एक शहर तक पानी और जरूरी सामान पहुंचाती है। अब सोचिए, अगर उस नदी पर अचानक कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? शहर तक पूरी सप्लाई बंद हो जाएगी, है ना? हमारे दिमाग में भी ठीक यही होता है। जब खून ले जाने वाली कोई नस या तो ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है, तो दिमाग के उस हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचना बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन के बिना ब्रेन सेल्स मिनटों में ही मरने लगते हैं। अब स्ट्रोक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है इस्कीमिक स्ट्रोक, जो सबसे आम है। ये तब होता है जब खून का कोई थक्का मतलब ब्लड क्लॉट दिमाग की किसी नस में जाकर फंस जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। और दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें दिमाग के अंदर कोई खून की नस फट जाती है जिससे वहां ब्लीडिंग होने लगती है तो दोनों ही बेहद खतरनाक, बस उनके होने की वजह अलग अलग है। ये एक बात गांठ बांध लेने जैसी है। स्ट्रोक में समय ही दिमाग है, मतलब जितनी जल्दी मरीज को मेडिकल इलाज मिलेगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि दिमाग को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और शरीर के जरूरी फंक्शंस को बचाया जा सकेगा। हर एक मिनट मायने रखता है। तो सवाल यह है कि हम इसे जल्दी पहचाने कैसे? इसके लिए एक बहुत ही आसान और यादगार तरीका है जिसे कहते हैं फास्ट, FAST। ये एक एक्रोनिम है जो हमें स्ट्रोक के मुख्य चेतावनी संकेतों को जल्दी से पहचानने में मदद करता है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले F का मतलब है फेस ड्रूपिंग, यानी चेहरे का एक तरफ लटक जाना। इसको जांचने के लिए उस व्यक्ति से मुस्कुराने के लिए कहें, क्या उनका चेहरा एक तरफ से लटक रहा है या टेढ़ा दिख रहा है, या फिर क्या वो चेहरे के एक हिस्से में सुन्नपन की शिकायत कर रहे हैं। यह स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत हो सकता है। अगला है A, यानी आर्म वीकनेस या हाथ में कमजोरी। इसे चेक करने के लिए उस व्यक्ति से कहें कि वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अगर एक हाथ अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगे या उन्हें एक हाथ उठाने में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो तो ये एक और गंभीर चेतावनी है। फिर आता है S, जिसका मतलब है स्पीच डिफिकल्टी, यानी बोलने में दिक्कत। हो सकता है कि व्यक्ति की जबान लड़खड़ा रही हो, वो सही शब्द नहीं बोल पा रहे हों या फिर उनकी बातें बेमतलब सी लग रही हों। आप उन्हें कोई आसान सा वाक्य दोहराने के लिए कह सकते हैं, जैसे आज मौसम अच्छा है। अगर वो किसी साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। और आखिर में आता है T, यानी टाइम टू कॉल इमरजेंसी। अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई एक भी दिखे, सिर्फ एक भी, तो एक पल भी बर्बाद मत कीजिए। ये तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाने का समय है। इंतजार करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। फास्ट के अलावा भी कुछ और संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि अचानक बहुत तेज सिरदर्द होना, जिसे लोग अक्सर जिंदगी का सबसे खराब सिरदर्द भी कहते हैं। ये हेमोरेजिक स्ट्रोक का एक खास लक्षण हो सकता है। इसके अलावा देखने में परेशानी, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाना या अचानक से व्यक्ति का कंफ्यूज हो जाना, ये भी स्ट्रोक के ही संकेत हो सकते हैं। देखिए, कुछ हेल्थ कंडीशंस और आदतें स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक बढ़ा देती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर जो धमनियों पर लगातार दबाव डालता है। इसी तरह डायबिटीज, स्मोकिंग करना, दिल की कोई बीमारी होना या मोटापा, ये सभी खून की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हाँ, 40 की उम्र के बाद इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। इमरजेंसी मदद के लिए कॉल करने के बाद जब तक मदद पहुंचती है तब तक कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। मरीज को आराम से सीधा लिटा दें, उन्हें कुछ भी खाने पीने को ना दें क्योंकि उन्हें निगलने में दिक्कत हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा देने की कोशिश ना करें और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाएं। आखिर में सबसे जरूरी संदेश यही है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। स्ट्रोक के इन संकेतों को जानना और फास्ट एक्शन लेना एक ऐसी काबिलियत है जो हम सब में होनी चाहिए। ये वो जानकारी है जो किसी अपने की, किसी प्रियजन की जान बचा सकती है। इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है, क्या किसी इमरजेंसी की स्थिति में
इन संकेतों को पहचान कर वो एक जरूरी फोन कॉल किया जा सकता है जो किसी की जिंदगी बचा ले। इस ज्ञान को याद रखना किसी तोहफे की तरह है जो हम किसी अपने को दे सकते हैं।